तो और भाई किदा यार, तू अपनी अलाइनमेंट चेक करा, मैं तो सीधा यार। तो भाई बीइंग अ पंजाबी, आई एम अ पंजाबी, सो वी स्टार्ट आवर डे ऑन अ वेरी जोवियल नोट। और आज हम इसी जोवियल नोट के साथ आज एक बहुत ही क्रिटिकल और सेंटिमेंटल टॉपिक उठाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्वलंत इशू है। और स्पेशली साल के इस महीने में और इन दिनों में ये टॉपिक और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्रूशल हो जाता है। और इसका नाम रिवील करने से पहले मैं सबसे पहले एक श्लोक बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो हमने बचपन में मैंने भी पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा है, सब ने पढ़ा होगा यार ये श्लोक। तो श्लोक संस्कृत का कुछ इस तरह से है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो भाई इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब जो हमें बताया गया था बचपन में, और इसका जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है, विनम्रता से योग्यता उत्पन्न होती है, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन प्राप्ति के बाद आदमी उसको एक भले कार्यों में, सोशल कॉजेज़ में और धन के कार्यों में लगाता है यार। तो भाई हमने तो ये सीखा था कि पहले विद्या अर्जित की जाती है और उसके बाद धन आता है, और धन के बाद फिर आप धर्म के कार्यों में लगाते हैं। पर क्या आजकल के जो स्कूल हैं, जो विद्या के मंदिर जिनको कहा जाता है, स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स, तो क्या वो स्कूल इस प्रिंसिपल को आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं, या दे हैव गॉन 360 डिग्रीज बैक एंड दे हैव इंस्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम इम्पार्टिंग फर्स्ट स्टेप इम्पार्टिंग एजुकेशन से वो लोग डेविएट होके सबसे पहले पैसा कमाते हैं और बाद में देखते हैं कि यार एजुकेशन हो रही कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक को हम लोग टच करते हैं, क्योंकि वो सारे पेरेंट्स ऑल दोज एस्पायरिंग यंग पेरेंट्स who want to put their children in private and convent schools, they want to, I want to just tell them ki how these private schools, so this is the topic of today's discussion, that how these private schools are looting Indian parents, how they are cheating Indian parents. तो दोस्तों आओ आज हम इस बात पे बात करते हैं यार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यार कि नॉट एवरी स्कूल, नॉट एवरी प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल इज डूइंग दिस, but there are many schools who are doing this at a very large scale, at a very camouflaged way, कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि यार उनकी जेब कट रही है और उनको लूट लिया गया है। तो दोस्तों अमूमन हर साल मार्च अप्रैल का जो महीना होता है वो बच्चों के एडमिशन्स का होता है, और पेरेंट्स के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर होता है कि यार बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। बहुत लाइनें लग रही होती हैं, बहुत डोनेशंस जा रही होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है यार। तो भाइयों इन 2 महीनों में ये स्कूल जो है दबा के बच्चों के पेरेंट्स की जेब काटी जाती है यार। तो भाइयों अगर हम बात करेंगे, एक नॉर्मल जेब कतरा अगर आपकी जेब काट ले तो आप पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि पुलिस उसको पकड़ भी ले, पकड़ के आपके पैसे भी रिकवर हो जाए। पर क्या आप जब इन 2 महीनों अपनी आपकी जेब कट रही होती है, क्या आप लोग हिम्मत कर पाते हैं, क्या हम लोग हिम्मत कर पाते हैं कि यार हम पुलिस में कंप्लेंट करें? सिंपल सा रीज़न ये है कि यार हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं यार, और हम लोग हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। इसकी वजह से हम लोग जो है इनके अगेंस्ट कोई एक्शन या कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। नॉट इवन हम आम लोग नहीं, पुलिस वाले या बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, और उनको भी यही डर होता है यार कि कहीं हमारे बच्चे के भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, और कहीं हमारे बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए यार, कहीं उनको स्कूल से निकाल ना दिया जाए, कहीं उनको पनिश ना किया जाए यार, बाद में हम उनको कहाँ एडमिट करवाएंगे यार। तो भाई इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के ये स्कूल जो हैं, क्योंकि यार वेल कनेक्टेड होते हैं, ये स्कूल इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के जो ये अपनी जो जेब कतरी का जो धंधा है पूरी तरह चलाते रहते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि हर स्कूल ऐसा नहीं करता है, मेजर स्कूल्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स आर डूइंग दिस। तो क्या कोई अब इस वीडियो के माध्यम से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कोई आवाज़ उठाएगा और इसके अगेंस्ट कोई तो लॉ बनेगा? क्योंकि आप पुलिस भी नहीं एक्शन ले पाती, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है दोस्तों, कोई लॉ नहीं है, कोई ठोस कानून नहीं है जिसके अगेंस्ट इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके यार। तो ये तो एक कलेक्टिव आवाज़ ही उठेगी तभी ये काम होगा, नहीं तो इसी तरह ये लोग अपनी जेब गर्म करते रहेंगे और अपना धंधा जो है वो बढ़ाते रहेंगे यार। तो भाइयों अब हम बात करते हैं कि ये स्कूली जेब कतरे किस तरह से और किस हद तक हमारी जेब काटते हैं यार। तो लेट डिस्कस ऑन दीज 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स, और देखते हैं कि हम कहाँ हमारी जेब काटी जा रही है और हमें कहाँ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है दोस्तों। तो भाइयों हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हम पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स और नंबर्स के ऊपर बात करेंगे यार, ताकि हमें भी समझ में आए कि यार हमारी कॉस्ट टू एजुकेशन क्या है। जैसे कंपनियों में कॉस्ट टू कंपनी होती है, हमारी कॉस्ट टू एजुकेशन क्या है यार। तो भाइयों पैतरा नंबर 1 प्राइवेट स्कूल, पैतरा नंबर 1 सिक्योरिटी डिपॉजिट। फॉर व्हाट? किस बात का सिक्योरिटी डिपॉजिट यार?
एक बच्चा आज की डेट में किसी कॉन्वेंट स्कूल में 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है और वो बच्चा उस स्कूल में 12 साल तक पढ़ता है। 12 साल तक उनके पास वो 2 लाख रुपए एज एन एफडी पड़े होते हैं और 12 साल में वो 2 लाख के 5 लाख रुपए बन जाते हैं। फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग पकड़ते हैं कि एक क्लास में 5 सेक्शन हम लोग लेते हैं, 5 से 6 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में 50 बच्चे होते हैं और 12 क्लासों में 5-6 सेक्शन इंटू 50 बच्चे, तो आप लगा लो कि 3,500-4,000 बच्चों का पूरा स्ट्रेंथ बन जाता है पूरे स्कूल का। तो यार 4,500 बच्चे और रोटेशन आप अगर इनकी लगाते जाओ तो 2-2 लाख के जब 5-5 लाख रुपए बनते हैं तो 4,000 इंटू 5 लाख, तो भैया ये तो मेरे ख्याल है 150 करोड़ के करीब फिगर पहुंच जाएगा। मैं एक साथ में आपको एक कैलकुलेशन जो है चार्ट वो लगा दूंगा कि यार सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट से ये लोग कितना पैसा कमाते हैं यार। और एक बात और, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो हर साल 10 से 20% के करीब बढ़ा दिया जाता है यार। किस बात का सिक्योरिटी डिपॉजिट भाई? हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको बच्चे दे रहे हैं अपने आप को हैं और हमारे बच्चे आपको फीस पे करें, फिर किस बात की सिक्योरिटी? पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखा जाए इस बात का। तो भाई ये तो था प्राइवेट स्कूल पैंतरा नंबर 1। रुको जरा, सबर करो। पैंतरा नंबर जेब कतरा टेक्निक नंबर 2। भाई डिपॉजिट हो गया, फीस भी तो देनी है, फीस। सो भाई कॉन्वेंट स्कूल की फीस इन एनी टियर 1 टाउन इन इंडिया इज नॉट लेस देन 60,000 रुपीज पर क्वार्टर। तो 60,000 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब ये 2.4 लाख हो जाता है। 2.5 लाख रुपए एक साल की फीस आप एक बच्चे की देते हैं आप। अगर 2 बच्चे हैं तो 5 लाख। तो भाई वो कहने का मतलब ये है कि जब आप बच्चे को पूरे 12 साल पढ़ाते हैं तो जब आप 2.4 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई ये बन जाते हैं आपके 28-29 लाख रुपए पूरे 12वीं टपाने के बच्चे को। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 28-28 56 लाख रुपए हो गए। 3 है तो भैया ये तो 1 करोड़ का मामला पूरा सीधा पहुंच रहा है। तो ये था पैंतरा नंबर 2। भाई 60,000 रुपए क्वार्टरली फॉर व्हाट यार? अभी तो हमने और पॉइंट्स टच नहीं किए, तो सिर्फ फीस है भाई। इसके बाद अगर आप इसको मद्देनजर रखते हो कि यार ये फीस हर साल 20 से 40% बढ़ा दी जाती है यार, तो भाई ये 28 लाख का जो खर्चा है ना, ये जाके पड़ता है जाके 40 लाख तक जाके पड़ता है यार बच्चों का। तो ये था पैंतरा नंबर 2। भाई अगर इसको आप गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करोगे ना, तो मैं आपको सीधा बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन एनी गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स की जो फीस होती है वो मुश्किल से 4 या 5,000 रुपये सालाना या क्वार्टरली ऐसे होती है यार, राइट। मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरी जो क्वार्टरली फीस थी वो 16 रुपये पर क्वार्टर थी। 750-800 रुपये में 12वीं टपा दी थी हमारे पेरेंट्स ने हमें। भाई अगर हमारे उस टाइम में हमारे पेरेंट्स की तनख्वाह अगर 5,000 रुपये थी तो हम लोग 700 रुपये में पढ़ के बाहर हो जाते थे। अगर आज किसी एक एवरेज पेरेंट की अगर तनख्वाह, टियर 1 टाउन की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये ले लो, अगर आप टियर 2 टियर 3 में चलो आप 28 लाख नहीं खर्च करोगे, 20 लाख खर्च करोगे, पर सैलरी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, 20,000 रुपये रह जाती है, 25,000 रुपये रह जाती है। पर अगर टियर 1 की बात करें तो 1 लाख रुपये सैलरी वाला आदमी महीने का जो 12 लाख रुपये कमा रहा है वो 28 लाख तो सिर्फ ट्यूशन फी दे रहा है। समझ रहे हो आप? डिपॉजिट अलग, ट्यूशन फी अलग। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तो और इसके बाद मैं आपको एक ऐसा फिगर बताऊंगा जो आप सुन के बिल्कुल हैरान हो जाओगे। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक स्कूल, एक ब्रांच की बात कर रहे हैं हम। तो भाई कभी कभी यार बड़ी दिल को चोट पहुंचती है यार जब आपके माँ बाप आपको कहते हैं ना कि यार हमारे ज़माने में हमने तो 10,000 की तनख्वाह में हमने तो अपनी बहनों की शादी करा दी, हमने तो ये करा दिया, हमने तो घर बना लिए, हमने तो अपने पूरे गाँव को तार दिया। भाई आज की डेट में उस टाइम पे आपने 700 रुपये में आपने पूरी 12वीं टपाई, आज वही 700 रुपये 28 लाख रुपए बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? परसेंटेज में आप लोग कैलकुलेट कर लेना, क्या उस परसेंटेज नॉमिनेशन के हिसाब से आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं? उस टाइम पे 3-3, 4-4 बच्चे भी आप लोग पाल लिया करते थे। आज की डेट में एक बच्चा पालना मुश्किल हो रहा है यार। शादियों की बात करें, जो कहते हैं कि हमने 10-10 शादियां करवा दी, हमने अपनी सारी बहनों की शादियां करवाई है अपनी एक छोटी सी तनख्वाह में, तो भाई प्रोपोर्शनेटली अगर बात करें तो चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव में सामने आएंगी। भाई आज की डेट में उस टाइम पे शादियां
50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में हो जाया करती थी। आज की शादी का बजट ही शुरू होता है यार 50 लाख, 1 करोड़ से यार। तो ये भाई आज की जो जनता है ना भाई, धन्य है यार, आज की जनरेशन को धन्य है जो कितनी बढ़िया तरीके से अपना वर्क लाइफ बैलेंस और अपनी जो सैलरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, मानना पड़ेगा दोस्तों यार। एंड थैंक्स टू ऑल दोज पेरेंट्स हु हैज़ गिवन हाउसेस, जिन्होंने घर बनाया उस टाइम पे अच्छे भले टाइम पे, और उन घरों में आज बच्चे रह रहे हैं। कम से कम ये सहारा तो है कि यार रेंट नहीं देना पड़ रहा, वो देना पड़ रहा है, बहुत लोगों को देना पड़ रहा है। जो टियर बी सी टाउन से आ रहे हैं, जो लोग पढ़ने आ रहे हैं, वो लोग जो लोग नौकरियां करने आ रहे हैं, वो लोग बहुत हैवी रेंट्स पे कर रहे हैं यहाँ पे। लोन्स लोगों के बहुत चल रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट यार। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक दोस्तों, पैतरा नंबर 3 पे आते हैं अब। तो भाइयों अब आते हैं पैतरा नंबर 3 ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स। तो भाइयों अब आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, आपने फीस कर दी, भाई किताबें भी तो चाहिए। तो पैतरा नंबर 3 यानी किताबों का धंधा यार, ये है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से कैमोफ्लैज करके ये लोग पेरेंट्स का बेवकूफ़ बना रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते यार। भाई सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि ये स्कूल जो हैं 6ठी 7वीं क्लास तक तो ये लोग एनसीईआरटी की किताबें यूज़ ही नहीं करने देते। वो बात अलग है कि अभी एक नोटिफिकेशन आ गई है कोर्ट की, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है इसमें, बट अभी भी काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की किताबें अलाउ ही नहीं करते हैं। इनके अपने प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बनाई होती हैं, इनका प्राइवेट सिलेबस होता है। तो जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं वो आती है भाई 50-60 रुपए की एक किताब, और ये अपने जो प्राइवेट सिलेबस की किताबें हैं वो देते हैं आपको 450, 500, 550 रुपये की एक किताब। तो भाई साहब ये क्या करते हैं कि इन्होंने अपने प्राइवेट पब्लिशर्स, अपने खुद के पब्लिशिंग हाउसेस खोल रखे हैं, और उन पब्लिशिंग हाउसेस में के साथ इनकी साठगांठ करके 70 रुपये की, 50 रुपये की किताब को ये लोग 450, 500 रुपये में बेचते हैं। और कुल मिला के जो एक बच्चे का जो पैकेज बनता है, एक प्राइमरी क्लास के बच्चे का जो पैकेज बनता है भाई साहब, इसमें किताबें कुतुबें मिला के, नोटबुक्स मिला के, वो 7 से 8 हज़ार रुपये का एक बच्चे की हर साल की किताबें आती हैं। वेयर एज यही किताबें जब एनसीईआरटी के सिलेबस में लोगे, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए लेते हो, तो ये किताबें मात्र आपकी 700-800 रुपये में आ जाती हैं। कहाँ 700-800 रुपये और कहाँ 7,000-8,000 रुपये का एक पूरा का पूरा बंडल पैकेट। रुको अभी और है भाई। तो सिर्फ किताबों की कॉस्ट पे ही नहीं जा रहे हम लोग। अब क्या होता है कि ये मैंडेटरी कर देते हैं कि आप अपने सीनियर सिबलिंग की, यानी बड़े भाई की, अगर कोई बाई चांस या किसी जान पहचान के अगली क्लास वाला जा रहा है, आप उसकी सेकेंड हैंड किताबें नहीं आप यूज़ कर सकते हो। दे आर नॉट अलाउइंग यू। तो इसको इन्होंने क्या किया है, क्योंकि अगर ये अलाउ कर देंगे तो इनका 50% धंधा रह जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, और इसके पीछे वो लोग लॉजिक ये देते हैं कि जी सिलेबस चेंज है, इस साल सिलेबस चेंज कर दिया है, और सिलेबस चेंज करने के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, चैप्टर्स को जस्ट ऊपर नीचे कर देते हैं। सिलेबस इनका वही होता है, ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट हो और फिर बोले हमने तो आपको बोला था, आपको किताबें तो आपको नहीं खरीदनी पड़ेंगी। तो भाई ये चल रहा है इनका किताबों के साथ चक्कर। तो है ना भाई एक नंबर के जादूगर, मैजिशियंस। तो भाई एक बार जब ये आपको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं ना कि यार भाई किताबें तो नहीं लेनी पड़ेंगी आपको, तो उसके बाद होता है शुरू एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें प्रॉपर सीरियल वाइज आपको एक किताबों का नाम दिए जाते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर दुकान का आपको एक डिटेल दिया जाता है कि गो एंड बाय दीज बुक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिटेलर। तो जब आप उस दुकान में जाते हैं तो वो भाई साहब जो वहाँ पे दुकान वाले हैं, उनको पता होता है कि 4,000 बच्चों की भीड़ एक साथ आनी है, तो उन्होंने वो पूरी की पूरी 8,000 रुपये का जो बंडल है वो बैग्स में, बड़े सुंदर बैग्स में आपके ब्रांडेड स्कूल का नाम लिख के वो डाल के बड़ा एक प्रीमियमाइजेशन करके आपकी वो किताबें जो है भाई साहब वो पे लाइन से लगा रखी होती है। कोई टाइम वेस्टेज नहीं भाई साहब। 8,000 थैला, 8,000 थैला, 8,000 थैला, दैट्स इट। सिंपल ऑर्गेनाइज क्राइम। तो भाई आप देख रहे हो क्या सीन है। अब आते हैं थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यार। भाई 8,000 7,000 की किताबें आपने एक बच्चे ने खरीदी, 4,000 बच्चों ने खरीदी, कितना हुआ जी, 8 चौके 32, तो 3.2 करोड़ तो भैया एक लॉट में आपकी किताबें बिक गई। ठीक है, आते हैं अभी आते हैं। तो 3.2 करोड़ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो भाई ये तो 36 करोड़ 40 करोड़ का धंधा बन जाता है यार। एंड same formula applies here also. Every year the book prices will go 15, 20%, 30% on a higher inflation. तो भाई ये आपका जो जाके पड़ता है 40, 50 करोड़ का धंधा ये लोग कर लेते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी
भाई किताब होती है 50 रुपए की, बिक्री होती है 500 रुपए की, 10%, 10 गुना प्रॉफिट है यार इनका। आप समझ रहे हो? तो सुच्चा सूखा प्रॉफिट। तो भाई ये था पैतरा नंबर 3। बचोगे कहाँ तक यार, हमने भी झेला है भाई, हमने भी झेला है। पर यार एक बात बताऊं, दिल को दुखता है यार, एट व्हाट कॉस्ट दिस एजुकेशन इज कमिंग टू अस यार। भाई अगर हमने एक बच्चे पे 28 लाख रुपए या 1 करोड़ 2 करोड़ लगाना है और 3 बच्चों में हमने 6 करोड़ लगाना है, तो 6 करोड़ की एफडी कराओ ना यार, 5 लाख रुपए बच्चों में बांट देना है, 1.5 लाख रुपए नौकरी तो इतने की लगनी है यार। कहानी खत्म। पढ़ाने का मतलब ही क्या है यार? अच्छा अच्छा अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड बॉस, मैं एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगा कि यार हमारे देश में इतनी त्रुटियां हैं, मतलब नो आई एम नॉट सेइंग कि त्रुटियां हैं भाई, मतलब एजुकेशन यार, एजुकेशन। हमारा देश जहाँ पे भाई इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, राइट, और हम अपने पूरे पास्ट को भूल के हम अब ये सब कर रहे हैं यार। ये तो हम बात करें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल की जो रेंज है उसके एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं। भाई जब आप बात करोगे इनके 36 स्कूल हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी अब्रॉड यूनिवर्सिटी, तो भाई आप समझ रहे हो कहाँ जा रही है कहानी। तो ये सोचने वाला पॉइंट है यार। भाई ठीक हो, ज़्यादा कोई झटका वटका तो नहीं आया ना, कोई कार्डियक अरेस्ट वरेस्ट तो नहीं आ रहा ना यार। स्पेशली भाई उन लोगों को जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं यार। 3-4 तो नहीं होंगे, बस 2 वाले भी ज़रा संभल के, बाबूजी ज़रा संभल के। तो भाई पैतरा नंबर 4 बहुत ही सीरियस मैटर है भाई। पैतरा नंबर 4, भाई सब कुछ कर लिया आपने, सारी सिक्योरिटी दे दी, फीस दे दी आपने, किताबें खरीद ली यार, बच्चे को क्या बिना कपड़ों के भेजोगे? यूनिफॉर्म भी तो लगेगी भाई। ये भी एक तगड़ा ही काम है यार। भाई इन्होंने यूनिफॉर्म का भी सेम किताबों वाले पैटर्न पे पूरा धंधा चला रखा है भाई। भाई ये क्या करते हैं, एक बच्चे की यूनिफॉर्म का सेट आता है अराउंड 15,000 रुपये का, 50% इनका प्रॉफिट होता है, 7 से 8 हज़ार रुपये इनका प्रॉफिट होता है पर यूनिफॉर्म सेट पे। और यहाँ भी वही कंडीशंस है, आप अपनी यूनिफॉर्म को अपने बड़े भाई से नहीं ले सकते, फटी नहीं होनी चाहिए, सिलाई नहीं मारी होनी चाहिए, बहुत सारे चोचले भाई। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एवरी ईयर भाई आपकी यूनिफॉर्म एक बेसिक यूनिफॉर्म है, जैसे हमारी स्कूल में हुआ करती थी यार, सैटरडे या वेडनेसडे का, पहले सैटरडे हुआ करता था वाइट यूनिफॉर्म, और केंद्रीय विद्यालय की वैसे ब्लू एंड वाइट शर्ट होती थी ऑन 5 days, राइट। बट इन्होंने, और प्लस हमारी हाउस यूनिफॉर्म्स होती थी, ठीक है। वो अब इन्होंने क्या किया है, अब ये हर साल आपका यूनिफॉर्म में कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस कर देंगे यार। कोई स्ट्राइप लगा देंगे, कोई बिल्ला लगा देंगे, आपका हाउस चेंज कर देंगे अगले साल, ताकि आप वो ड्रेस को दोबारा ना पहन सको ऑल्टर करा के। भाई ये बहुत लंबा चक्कर है यार। अगेन कैलकुलेशन कर लो भैया, आप 15,000 इंटू आप 4,000 कर लो, 4,000 इंटू 12 कर लो, भाई साहब ये भी जाके धंधा 30-40 करोड़ में जाके टिकता है यार। तो भाई समझ रहे हो भाई, पैतरा नंबर 4, आप कहाँ कहाँ भागोगे यार, जहाँ जहाँ भागोगे आप, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ रहेगा, वो वाला सीन है यार इनका। तो भाई इन्होंने आपसे डिपॉजिट ले लिया, इन्होंने आपको फीस में रगड़ दिया, इन्होंने आपको किताबों में रगड़ दिया, इन्होंने आपको यूनिफॉर्म में रगड़ दिया। 4 पैतरे, पिक्चर अभी बाकी है, बने रहो दोस्तों। अरे एक बात तो आपको बताना ही भूल गए, बारातियों का स्वागत पान पराग से। भाई बच्चा यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म थोड़ी ना निकालेगा पूरे साल भर में, भाई कम से कम 2 से 3 सेट बनाएगा। तो 15,000 में कुछ चीज़ें होंगी जो रिपीटेटिव होंगी, जो कुछ चीज़ें होंगी जो नॉन रिपीटेटिव होंगी। जो रिपीटेटिव भी लगा के अगर एक पूरा सेट 15,000 का आ रहा है, तो जो सब्स्टिट्यूट सेट होंगे 1 या 2 जो भी अपनी आप हैसियत से बनाओगे, भाई वो 15 की जगह वो 10,000 के तो आएंगे, 9,000 के तो आएंगे। तो भाई 15 + 10 + 10 35, मैं कह रहा हूँ राउंड फिगर आप 30,000 पकड़ लो यार। 30,000 इंटू 4,000 इंटू 12 कर लेना कैलकुलेशन, और इसका 50 to 60% प्रॉफिट निकाल लेना आप। भाई ये भी जाके 50-60 करोड़ में जाके आज जो है मामला टिकेगा यार। भाई प्रणाम है यार इन लोगों को, भाई गुरु है यार, मान गए यार। मतलब एक नोबल कॉज को कैसे आप एक फाइनेंशियल एंगल देके मैनिपुलेट प्रॉफिटेबिलिटी को कर सकते हो यार, दिस इज अमेजिंग यार। तो चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए जनाब वापस आइए, अभी तो आपको हम घेर घेर के देंगे। तो भाई पैतरा नंबर 5, तो भाई पैतरा नंबर 5, आपने फीस दे दी, सिक्योरिटी दे दी, यूनिफॉर्म खरीद ली, किताबें खरीद ली, भाई कम से कम अब बच्चे को स्कूल भी तो जाना है, ट्रांसपोर्टेशन।
भाई ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करोगे ना, तो आज की डेट में प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो अपनी प्राइवेट बसेस चला रहे हैं, और जो हाई एंड सपोज करो आईबी का स्कूल है, वो तो एयर कंडीशन बसें चला रहे हैं यार, राइट। तो भाई प्राइवेट स्कूल की जो बसेस हैं वो एक बच्चे से आई थिंक अराउंड इन अ टियर 1 टियर ए सिटीज़ आई थिंक नॉट लेस देन 5 to 6,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आपके 2 बच्चे जा रहे हैं तो 12 से 13,000 रुपये आप महीने के आप उनको दोगे। बट मैंने जो कल मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे को पता चला कि यार आई थिंक इट इज़ नाउ टचिंग डाउन टू अराउंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर 2 बच्चे तो 20,000 रुपये अगर आप टच कर रहे हो, तो भाई आप तो एक ड्राइवर और गाड़ी रख लो ना यार, बच्चे के लिए अपनी पुरानी एक गाड़ी लगा दो ड्राइवर के साथ यार। बच्चा आएगा जाएगा, गाड़ी में भी जाएगा, टोरे में जाएगा, आराम से जाएगा, बस स्टॉप तक चल के जाने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई ये भी एक बहुत, एंड अगेन द सेम स्टोरी यार, द फॉर्मूला अप्लाइज, इट्स अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एवरी ईयर द फीस इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 10 to 20% यार। तो भाई ये था पैतरा नंबर 5। भाई जब आप इस सारी कैलकुलेशन को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेशन मैं लगाऊंगा, एक कंपैरिजन चार्ट में आपको दिखाऊंगा यार कि गवर्नमेंट वर्सेस ऑन दीज पैरामीटर्स, गवर्नमेंट वर्सेस जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, राइट, इनके जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा, पूरा स्वॉट करके दूंगा मैं आपको, एक छोटा सा चार्ट वो भी लगाऊंगा यार। तो भाई अगर एक स्कूल, किसी एक स्कूल की जो श्रृंखला होती है, जो एक चेन ऑफ स्कूल्स होते हैं, राइट, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो एनीवेज, तो उनका माइंडसेट वही होता है कि यार अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं आपके पैसों से फुल मस्ती काट रहे हैं। और एक स्कूल अगर उस रेंज में, अगर इनके पास 25-26 स्कूल है, अगर ऑल इंडिया, अगर 26 ब्रांचें हैं, प्लस कुछ इन्होंने बाद में यूनिवर्सिटीज़ भी खोल ली हैं, अगर 4-5 यूनिवर्सिटीज़ भी खोल रखी हैं, और फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी खोल रखी हैं, तो भाई ये ग्रुप जो है ना, कम से कम 10-15 हज़ार 20,000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं यार। एंड दैट टू विद अ वेरी वेरी नोबल कॉज ऑन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टॉप क्लास एजुकेशन टू द किड्स यार। तो भाई ये आप लोगों ने और हमने देखना है और सोचना है कि जैसे कोरोना ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि हाउ टू गो, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो बैक टू द बेसिक्स। तो ये भी चीज़ हमें बता रही है कि भाई गो बैक टू द बेसिक एजुकेशन रूट सिस्टम। तो मेरा जो वीडियो है वो इसी पे बना रहा हूँ मैं, कि भाई हमें क्या प्राइवेट स्कूलों को अपनी हार्ड अर्न मनी लूटने देना चाहिए, या क्या हमें वी शुड गो बैक टू आवर बेसिक एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज उसमें कोई फ्लॉ नहीं है यार। सेंट्रल स्कूल से हम भी पढ़े हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय से हम भी पढ़े हुए हैं, हमने भी कॉर्पोरेट में टॉप पोजीशंस लिए हैं। और भाई साहब जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, नॉट आई थिंक बहुत हाई परसेंटेज में लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे प्लेस्ड है यार। ऐसा नहीं है कि यार गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन खराब होती है यार। तो भाई बने रहो, अभी और पॉइंट्स है जो मैं टच करने वाला हूँ यार, आते रहो, आओ, अभी और कहानी बाकी है। तो दोस्तों ये तो हुई जो बड़ी मोटी मोटी क्वान्टिफाइबल चीज़ें यार, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार अननोटिस चली जाती हैं। तो भाई इनका जो है ना दिल यहाँ पे भी नहीं भरता इन लोगों का। ये क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक और पॉइंट, अनफेयर एडमिशन प्रैक्टिसेस। तो भाई ये लोग अपने स्कूल की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए और अपने स्कूल की स्पॉन्सरशिप्स बढ़ाने के लिए और फंडिंग के लिए ये लोग जो हैं इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ को लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली है तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होगा, ठीक है। तो अब उस एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे को जो कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आ रहा है, उसको देने के लिए, एडमिशन देने की ये लोग कीमत चार्ज करते हैं, जिसका नाम है डोनेशन। तो समझ रहे हो दोस्तों, तो डोनेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसमें इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के बच्चे और बिल्डिंग फंड के नाम पे, एजुकेशन फंड के नाम पे डोनेशन ली जाती है यार। तो यार डोनेशन का कोई वैसे मैं हिसाब किताब नहीं लगा पाएंगे हम लोग, बट किसी से 2 लाख ले लिया, किसी से 1 लाख ले लिया, किसी से 50,000 ले लिया, तो भाई जो आप बटोर सकते हो बटोर लो यार। तो ये है पैतरा नंबर 6, टू रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस टू गिव एडमिशंस टू द वार्ड्स ऑफ नॉन डिजर्विंग वार्ड्स ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज यार। भाई अभी स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। पैतरा नंबर 7, भाई ये धंधा है डर का, समझ रहे हो आप, डर का, सपनों का। तो भाई प्रेशराइजिंग द पेरेंट्स फॉर एडिशनल सर्विसेज, जैसे कि इनमें आती हैं आपकी एडिशनल कोचिंग, ट्यूशन, आफ्टर स्कूल आवर्स, अ पर्टिकुलर कोचिंग to be provided to a certain group of people who are very very ambitious and very desirous। किसी को IIT की ट्रेनिंग करानी है, किसी को मतलब JEE की ट्रेनिंग करवानी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी इनका एक पैसे कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया है यार। ट्यूशन हो गया, कोचिंग हो गई, भाई इसके लिए तो ये लोग क्वालिफाइड टीचर्स ले आते हैं, उनको थोड़ा एडिशनल इनकम देते हैं और
भर भर के आपसे पैसे लेते हैं यार ये लोग। तो ये जो धंधा है ये जनरली चलता है 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ। तो भाई वही कहानी वही है, सिंपल लॉजिक है, हर साल इसकी भी परसेंटेज बढ़ेगी और भैया जो बटोर सको वो बटोर लो यार। भाई अगर गन्ना आ रहा है तो मशीन के अंदर जब तक वो 3-4 बार घूमेगा नहीं तब तक पूरा जूस नहीं निकलेगा। तो भाई गन्ना है तो पूरा जूस निकालना ही निकालना यार। तो ये है कहानी भाई। तो ये है एडिशनल प्रेशर फॉर एडिशनल सर्विसेज टू द पेरेंट्स यार। भाई पैतरा नंबर 8, आप भी सोच रहे हो यार कहाँ से पॉइंट आ रहे हैं, बट यार ये वैलिड है यार। पैतरा नंबर 8, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। भाई छोटे छोटे बच्चों को आप एक्सकर्शन पे लेके जा रहे हो, ट्रैकिंग पे लेके जा रहे हो, आप लॉट ऑफ मुन्स करवा रहे हो, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ करवा रहे हो। क्या यार ये सब आप बच्चों को, पेरेंट्स को आप प्रेशराइज करते हो कि यार ये एक एक्सकर्शन जा रहा है बच्चों का 4 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, पिकनिक जा रही है, वो जा रही है, ठीक है, आप 10,000 दे दो जी, 20,000 दे दो जी। तो भाई ये हर साल चलेगा, हर बच्चे के साथ ये एक्टिविटी होनी है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, वही कैलकुलेशन है यार, करोड़ों रुपए का यहाँ पे भी आदान आदान है, प्रदान नहीं है, सिर्फ आदान है। तो भाई को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे जिसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, जिसकी बच्चे के करियर एनहांसमेंट में कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं है, भाई उसके नाम पे भी ये लोग जो है आपसे मोटा पैसा छांट लेते हैं यार आपसे। सो भाई ये था पैतरा नंबर 8। तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक जेनरिक डिस्कशन जस्ट फॉर अबाउट 2 मिनट्स, और उसके बाद हम अपने इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, बात करने पे आऊँ तो यार और 2 घंटे में बात कर सकता हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ for the budding and upcoming parents to understand the methodology and the modus operandi of these so-called convent colleges and schools to extract money out of your hard earned deposits and hard earned savings यार। so भाई ध्यान से बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। तो भाइयों मैं कह सकता हूँ कि यार जो हमने 12 साल जो हमने एक्सपीरियंस किया यार, अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ पूरा उठा के हमने इस वीडियो में डाल दिया भाई। तो with the hope that somebody somewhere will see all these points and there is going to be some action on these people। भाई कोई शायद कभी कोई आवाज़ उठाए और एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो यार। एक छोटी सी बात कहूँगा यार, मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है कि यार हमारे देश में जहाँ पे भाई कहते हैं ना कि अगर आपको गाड़ी ख़रीदनी है तो यार उसका लोन की जो EMI है भाई वो मिल जाएगी आपको 7-8% पे, और आप एजुकेशन लोन विद्या के मंदिर में अगर आप पढ़ना चाहते हो और विद एन ऑब्जेक्टिव टू कंट्रीब्यूट टू दिस नेशन, और आप अगर उस पर लोन लेना चाह रहे हो एजुकेशन लोन, तो भाई वो एजुकेशन लोन आपको 12-13% से 11% से कम नहीं मिलता यार। तो भाई ये उल्टी गंगा जो बह रही है, क्या ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा यार? क्या लोगों को नज़र नहीं आ रहा यार? क्यों हो रहा है यार ये? एजुकेशन ROI शुड कम डाउन एंड इट शुड बी बेयर मिनिमम यार। आप कोटा सिस्टम देते हो, आप इतनी सब्सिडीज़ देते हो यार, एजुकेशन को सब्सिडाइज़ करो ना, लोन्स को सब्सिडाइज़ करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो आप? कोटा मत दो यार किसी को, अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को सीट्स मत दो यार, उससे कुछ नहीं होगा भाई। आप एजुकेशन को सब्सिडाइज़ करो, डिजर्विंग कैंडिडेट शुड गो एंड गेट द प्रॉपर एजुकेशन एट द प्रॉपर विद द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विद द प्रॉपर फाइनेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द पीयर ग्रुप। भाई बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, बात तो बहुत सारी हो सकती है। तो आज का टॉपिक क्योंकि पॉपुलर डिमांड थी, मैंने 2 टॉपिक्स दिए थे आप लोगों को यार, भाई बताओ किस पे बात करें, क्या हम इजराइल और ईरान के ऊपर बात करें या हम एजुकेशन पे बात करें? तो भाई 90% लोगों ने यही बोला कि भाई एजुकेशन पे बात करो, क्योंकि अभी यही सीज़न है, दिस इज़ द राइट टाइम एंड टू टच डाउन ऑन दिस टॉपिक एंड लेट द पेरेंट्स रियलाइज एंड टेक अ वेरी क्रूशियल कॉल कि क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेज योर प्राइवेट स्कूल। तो भाई ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा एक प्रयास, आई होप आपको पसंद आएगा। भाई सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ यार, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, देखो ज़रूर, वॉच ज़रूर करो यार। मेहनत लगती है और जब मेहनत का अप्रिसिएशन मिलता है तो यार बड़ा अच्छा भी लगता है यार दोस्तों। और अब एक नया टॉपिक अब हम दोबारा लेके आएंगे और दोबारा हम किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करेंगे यार। सो अंटिल अनलेस माय फ्रेंड्स, आदियोस अमिगोस, स्लीप टाइट।